हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि चित्र वर्णन के बारे में, पिक्चर राइटिंग, जैसे हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये जरूरी है। एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, कैसे लिखते हैं, मंजूषा में दिए गए शब्दों में से कैसे ढूंढ के सेंटेंस बनानी पड़ती है, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम जो करने वाले हैं वो हम आज पढ़ेंगे अव्यय के बारे में। व्हाट इज अव्यय? अव्ययः, अव्यय पदानि, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनडिक्लाइनेबल्स। व्हाट इज दैट अव्ययः? आई थिंक आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th क्लास में कुछ तो अव्यय शब्द में के बारे में, जैसे कि उच्चैः, च, कुत्र, तत्र, अत्र। वैसे 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में भी अव्यय पद का कुछ व्यवहार हुआ है, उसका आपको जानना है। तो कितना अव्यय शब्द है, उसमें क्या क्या अर्थ है, सेंटेंस कैसे आते हैं, वो सब हम जानेंगे। उससे पहले जानेंगे अव्यय की परिभाषा। अव्ययस्य परिभाषा किमस्ति? अव्यय की परिभाषा है क्या? न व्ययः अव्ययः, मतलब जो अव्यय का ये शाब्दिक अर्थ है कि जो व्यय ना हो, खर्च ना हो, मतलब सभी में एक समान जो रहता है, अव्यय कभी खर्च नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनके रूप में ना लिंग का कोई परिवर्तन होता है, ना वचन आने से कोई परिवर्तन होता है, ना कोई कारक आने से परिवर्तन होता है, ना काल आने से परिवर्तन होता है, ना कि पुरुष आने से कोई परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूंगी बालकः कुत्र गच्छति, बालिका कुत्र गच्छति, जब मैं बालक के बारे में बोली, मैस्कुलिन जेंडर पुंलिंग के बारे में बोली, वहां पर कुत्र यूज की। जब मैं बालिका कुत्र गच्छति बोली, तभी भी मैं कुत्र यूज की। फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर में पुंलिंग और स्त्रीलिंग आने से वो अव्यय शब्द का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुत्र का कोई परिवर्तन हुआ, सभी में एक समान रहा, इसीलिए उसे बोलते हैं न व्ययः अव्ययः। सो अव्यय का कोई खर्च नहीं होता, ना कोई चेंज होता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखते हैं, कुछ अव्यय देखते हैं और उसका अर्थ भी देख लेते हैं। उच्चैही, जो उसे बोलते हैं जोर से, लाउडली। च, और, एंड। स्वः, आने वाला, कल मीन्स इट्स टुमारो। ह्यः, बीता हुआ कल, यस्टरडे। अद्य, आज, टुडे। अत्र, यहाँ, हियर। तत्र, वहां, देर। यत्र, जहां, देर। कुत्र, कहाँ, वेयर। इदानीम, इस समय, राइट नाउ। अधुना, अब, नाउ। संप्रति, अब, नाउ। तो लेट्स सी द सेंटेंसेस हाउ वी यूज। जब अव्यय के कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसमें मंजूषा शब्द दिए जाते हैं, उसे ढूंढकर कैसे हमको अव्यय बनानी पड़ती है। आइए अव्यय संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रही है, राइट। भवान डैश गच्छति, सिंहः डैश गर्जति, डैश भवान किं खादति, रामः कृष्णः डैश पठतः, अहम डैश विद्यालयं न गमिष्यामि, ते सर्वे डैश चलचित्रं द्रष्टुम् अगच्छन्। सो उसके लिए कुछ हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, मंजूषा दिया गया है, उसमें 6 वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उससे आपको ढूंढ के लिखना है, राइट। सो देखते हैं, च, इदानीम, श्वः, उच्चैः, कुत्र, ह्यः। तो कौन सा वर्ड किस सेंटेंस के लिए सुइटेबल है, उपयुक्त है, देखते हैं। पहला जो सेंटेंस है, भवान डैश गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे कुत्र लगेगा। सिंहः गर्जति, सिंहः, लायन इज रोरिंग सो लाउडली, सो सिंहः उच्चैः गर्जति, उच्चैः आ गया यहाँ पर। डैश भवान किम खादति, अभी आप क्या खा रहे हो, इदानीम, इसी समय आप क्या खा रहे हो। रामः कृष्णः डैश पठतः, राम कृष्ण च पठतः, रामः कृष्णः च पठतः, राम और कृष्ण पढ़ रहे हैं। अहम डैश विद्यालयं न गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा और जाऊंगी। वहां पर कल आएगा तो आने वाला कल है, गमिष्यामि है फ्यूचर है, टुमारो आएगा तो श्वः। ते सर्वे डैश चलचित्रं द्रष्टुम् अगच्छन्,
वे सब कल चलचित्र देखने गए थे मीन्स पास्ट टेंस, सो इट विल बी हियर। सो आई होप ऐसे जो वर्ड्स दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसी ऑप्शन में से ढूंढकर सुइटेबल वर्ड लिखना है सेंटेंस देखकर, राइट। सेंटेंस में लिखना है सुइटेबल वर्ड ढूंढकर। तो और जो अव्यय शब्दाज है वो बहुत सारे अव्यय है, अभी आज के लिए मैंने आपको इतना ही दिखाया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जो अव्यय शब्द है उसका भी मैं बनाकर सेंटेंस बनाकर आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। Thank you so much. Thank you for watching my video. Please like, share, subscribe and comment to my channel. Please. Thank you.